हे गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं येस बैंक शेयर के बारे में। अब येस बैंक से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो बाजार में हर रोज कोई ना कोई नई रिपोर्ट, नई न्यूज़, नए अपडेट्स जो है आपको देखने को मिलते रहते हैं। सो इसके अंदर सीरियसली चल क्या रहा है और क्या इसके अंदर अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो इसके अंदर होल्ड करना चाहिए या फिर इससे जो है दूरी बना कर रखें, इसके ऊपर जो अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही इससे जुड़े हुए 4 अपडेट मैं आपको बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये 4 अपडेट अगर आप जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका फ्यूचर जो है क्या होने वाला है और कहाँ तक जो है इस कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। सो उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल बेमिस ना करें। अभी येस बैंक की बात करें तो ये लगातार जो है पिछले 6 महीने से देखोगे तो एक ही रेंज में जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर कोई भी खास रिटर्न नहीं है, ना ही कोई तेज़ी है। लास्ट 1 ईयर के अंदर भी देखोगे तो सेम आपको जो है 6.5% की गिरावट है। और जब से स्टॉक लास्ट, अगर ये 2018 से ये डाउनफॉल देखने को मिला है, करीब 4-5 साल हो गए, आज तक जो स्टॉक ने रिटर्न दिया ही नहीं है वहाँ से। और जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे बाय कर रखा है उन लोगों को जो है ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है। सो अभी येस बैंक से रिलेटेड की बात करें तो फ्यूचर में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और ऐसे जो आपको वीडियो हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इसका फ्यूचर एग्जैक्टली है क्या? देखो, सबसे बड़ी बात कंपनी के एनपीएस, दूसरी बात कंपनी का एआरसी और कंपनी का जो नंबर्स है, फंड रेजिंग है, इससे रिलेटेड जो है आपको हर रोज़ नए नए अपडेट देखने को मिलते हैं। देखो, एनपीएस क्या है? कंपनी का 28,000 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर जो है इतना बैड लोन है। मतलब किसी को इसने लोन दिया है 28,000 करोड़ रुपए का, लेकिन उसने आज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, टोटल 5 साल हो गए, आज तक लौटाया नहीं है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग से है। दूसरी बात एआरसी, एआरसी क्या है? ये 2020 से प्लान हो रहा था कि एआरसी आएगी तो कंपनी के जो एनपीएस हैं ये क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगे, बट फाइनली 2022 में जो इसके एआरसी का जो ऊपर प्लान है ये जो है सक्सेसफुल होता हुआ देखने को मिला। और इसके लिए उन्होंने जेसी फ्लावर को चुना, जो कि करंटली इनके जो है एआरसी के जो है जितने भी बैड लोन है, पेंडिंग लोन्स हैं, इनके ऊपर जो है कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। सो अब क्या ये पैसे निकलवा लेंगी? और तो इसमें बैंक का फ़ायदा होगा या एआरसी का फ़ायदा होगा, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, एआरसी कामकाज करती है अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, एआरसी का मतलब है बैड बैंक। जैसे वसूली वाले होते हैं ना, अब क्या है, बैंक वाले जो है डायरेक्टली किसी को वसूली करने को नहीं भेज सकते, लेकिन एआरसी का जो है काम यही है। अगर किसी ने इसको पैसे नहीं दिए, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये या जितना भी कर्जा हो बैंक का, अगर वो नहीं दे रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो ये क्या है, अपने जितने भी बेड एमपीएस हैं उसको जो है एआरसी को भेज देती है। अब जैसे कि इसको 1 लाख रुपए किसी से निकलवाने हैं बट ये नहीं निकलवा सकती, तो एआरसी जो है इसके लिए कामकाज करेगी और ये जो है इसको अपने जो है बैड लोन्स को सेल कर देगी। जैसे कि इस न्यूज़ के अंदर देख ही सकते हो, येस बैंक ने प्लान किया है, सेल कर रही है अपने 12,000 करोड़ रुपए के बैड लोन्स टू एआरसी फेसेस डिले। मतलब कि जो ये लगातार डिले किया जा रहा है और इसके अंदर बात होती दिखाई दे रही थी कि जून के एंड तक जो है ये जेसी फ्लावर को जो है अपने जो जो इनका मतलब एआरसी के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, 12,000 करोड़ रुपए के बैड लोन जो है ट्रांसफर कर देगी। अब इसके ऊपर क्या है, डील साइन नहीं हो पा रही। किस तरीके की? अब मान लो जैसे कि यस बैंक को 12,000 करोड़ रुपए के जो है बैड लोन सेल करने हैं, तो उसके बदले जाहिर सी बात है इन्हें वो एआरसी तो 12,000 करोड़ रुपए निकलवा लेगी, उन्हें आता है कैसे निकलवाना है, लेकिन बदले में यस बैंक को कितना मिलना चाहिए ये जो है अभी एग्जैक्ट अमाउंट का जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो इसको बार बार डिले किया जा रहा है। यस बैंक की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और एआरसी की जो डिमांड है ये थोड़ी सी कम है देने की, तो इसके वजह से जो है अभी भी डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। और टोटल जो बैड लोन्स है ये है 28,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर ये डील सही रुपए पे साइन हो जाती है तो मान लो कि टोटल जो एनपीएस हैं 28,000 करोड़ रुपए के विद इंटरेस्ट, ये सब जो है सेल हो जाएंगे एआरसी को। देन सारा एनपीएस जाएगा और जितना भी वसूली का कामकाज होने वाला है वो सारा होगा यस बैंक का जेसी फ्लावर के थ्रू। ठीक है, इसके बदले में जो है यस बैंक को कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ परसेंटेज मिल जाएंगे और यस बैंक जो है जितने भी बैड लोन्स है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा, कंपनी को मिल जाएगा क्लीन चिट। एंड कंपनी को क्लीन चिट मिला तो डेफिनेटली ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागेगी और जितने भी डेप्ट्स क्लियर होंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये अपने लोन अमाउंट जो है वापस से दूसरे को ट्रांसफर करने लगेगी और वापस से इंटरेस्ट कमाने लगेगी। इसका जो नॉर्मल कामकाज है पहले की तरह सेम वैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन आरबीआई गवर्नमेंट ने अभी तक जो है इसके ऊपर बातचीत नहीं की है और मतलब जो भी डील साइन हो रही है उसके ऊपर जो है इनका कोई बयान नहीं आया कि कितने में जो है अभी तक इनको डिसाइड करना चाहिए, कितने रुपए में जो है ये 12,000 करोड़ रुपए के जो है बैड लोन सेल करने चाहिए। क्योंकि येस बैंक का अगर बैड लोन सेल हो गया
तो इस कंपनी के अंदर नेगेटिव जो है ज़्यादातर कुछ रहेगा नहीं। बाकी जो है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 साल के अंदर जो है पहले की तरह जो आपको वापस से उठ खड़ी होती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल येस बैंक से रिलेटेड देखोगे तो लगातार जो है फंड रेज का जो है प्लान देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, येस बैंक को अगर बचाना है तो सिर्फ फंड रेज, ठीक है, फंड रेज ही इस समय जो है एक आखिरी उम्मीद है कि कंपनी के अंदर जो है एक अच्छे खासे पैसे ला सकती है, विद इंटरेस्ट लोन के ऊपर जो अच्छा खासा पैसा कमा सकती है, और पहले की तरह ये एक मल्टीबैगर के रूप में देखने को मिल सकती है, और 400-500 रुपए का जो है इसके शेयर वैल्यू भी भागते हुए देखने को मिलेंगे। सो देखा जाए तो फ्यूचर बेसिस पे जो प्लान्स निकल कर आ रहे हैं, ये एक मल्टीबैगर के रूप में देखने को तो मिल सकते हैं इस लेवल पे अगर आपने खरीद लिया, लेकिन थोड़ा बहुत जो है रिस्क अभी भी देखने को मिलेगा। दूसरी ओर फिलहाल जो इनका एआरसी का अपडेट था, उसके ऊपर जो है अगर आप देखोगे तो ये वेंचर, जॉइंट वेंचर जो है फाइनल स्टेज के ऊपर है, और इसके ऊपर जो इनके एमडी सीईओ ने जो है खुद बयान दिया है और कहा है कि बहुत जल्द जो है इसकी डिटेल्स आपको सामने रख दी जाएंगी। और उसके बाद जो कंपनी के जो बैड लोन्स हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 3 महीने के अंदर जो है टोटल खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। लाइक 12,000 करोड़ रुपए के जो बैड लोन्स है सही रेट पे जो है सेल हो गए, तो ये जो बाकी के जो 14-16 हज़ार करोड़ रुपए बचेंगे उसको भी जो है बैड लोन्स को जो है एआरसी को जो है सेल कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी येस बैंक को जो है हाई कोर्ट से राहत मिली है। कंपनी के जो शेयर है इसके अंदर लगातार वापस से खरीदारी बढ़ रही है, और दूसरी बात है इस कंपनी के प्लान्स को देखकर, फ्यूचर प्लान्स को देखकर जो है इसके अंदर एफआईएस डीआईएस की जो होल्डिंग है लगातार आपको वक्त के साथ जो है बढ़ने लगी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी प्राइवेट सेक्टर येस बैंक को जो है बड़ी राहत दी है। कोर्ट के अंदर जो है येस बैंक के रिलेटेड आपको एक डिश टीवी के मामले में जो है काफ़ी बड़े जो है केस चलते हुए देखने को मिल रहे थे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो 25% की स्टेक जो है आपको डिश टीवी के अंदर जो है येस बैंक का देखने को मिलता है, बट डिश टीवी जो है इस बात से इनकार करता है कि आप अगर आप शेयर होल्डर हो, 25% का स्टेक है आपके पास, तो आप शेयर होल्डर की तरह ही रहो, ठीक है, बोर्ड मेंबर जो है बनने की कोशिश मत करो। आपका डिश टीवी के अंदर कोई भी हक नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल या फिर फंडामेंटली फ्यूचर प्लान्स के अंदर जो है आपकी वोटिंग नहीं मानी जाएगी, ना ही कंसिडर की जाएगी। सो इसी के ऊपर जो है येस बैंक के खिलाफ जो है डिश टीवी ने जो है कोर्ट के अंदर जो है कुछ पीआई डाली थी, उसके ऊपर जो है येस बैंक के फेवर में जो है आपको हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके चलते बोर्ड मेंबर्स की अगर आप लिस्ट में देखोगे तो येस बैंक का नाम तो देखने को मिलता ही है, लेकिन फाइनली कंपनी जो है उसके रिलेटेड, डिश टीवी के रिलेटेड जो है आपको कोई बड़े बड़े फैसले लेती हुई भी देखने को मिल सकती है। और यही वो रीज़न है कि कंपनी को ग्रोथ को देखते हुए एफआईएस जो है इसके अंदर अब लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एआरसी फाइनल हुआ है तो जाहिर सी बात है कंपनी के जितने भी एनपीएस है वो तो खत्म हो ही जाएंगे, और इंटरेस्ट के साथ अगर आप देखोगे तो सारा बैड लॉस जो है सेल कर दिया जाएगा। और इसी कारण अगर आप एफआईएस के साथ डीआईएस की लिस्ट में देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अपनी होल्डिंग सेल नहीं कर रहे, बट एलआईसी की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। टोटल एलआईसी की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर जो है 8% की देखने को मिलती है। लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर जो आपको 5% की, देन आपको अगेन यहाँ पर 5% की अलग अलग म्यूचुअल फंड के जरिए फिर अगेन जो है 5% की देखने को मिलती है। सिर्फ एलआईसी की ही बात करें तो एलआईसी की जो इसके अंदर होल्डिंग है वो है करीब 23.53% के आसपास देखने को मिलती है। देन सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है उसके बाद एसबीआई की देखने को मिलती है, जो कि 30% के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है, जिस हिसाब से कंपनी के बिजनेस और प्लान्स जो है वापस से चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो एसबीआई के जो चीफ हैं उन्होंने फॉर्मली जो है इसके ऊपर अपडेट भी दिया है, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो 2 साल जो है इसको बिल्कुल भी बेचने की गलती मत करना। आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छे खासे लेवल पे जो है स्टैंड करता हुआ देखने को मिलेगा, और आपने इस लेवल पे छोटे लेवल पे निवेश कर रखा है तो आपको जो 10 गुना का रिटर्न है वो सिर्फ 1 साल के अंदर, और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर जो है स्टॉक आपको वापस से पहले वाले 400 से 450 रुपये के लेवल के आसपास जो है जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना कि एआरसी को कंपनी अगर 28,000 करोड़ रुपए के जो बैड लोन्स है ये सेल करती है, और इसके ऊपर जो है अच्छे खासे प्राइस नहीं मिले इन्हें, मतलब 28 करोड़ रुपए का जो बैड लोन्स है आईआरसी को ट्रांसफर कर दिए, वो निकलवा लेगी जैसे तैसे, बट इसको जो है येस बैंक को जो है कितना पैसा देगी। अगर ये इसके अंदर कमी मिली तो इस बैंक के जो चांसेस हैं कि थोड़ी बहुत जो है नेगेटिविटी की ओर भी जाती देखने को मिल सकती है। और इसी के ऊपर जो है आरबीआई गवर्नमेंट जो है अभी तक इसके ऊपर अपडेट नहीं दे रही है, क्योंकि इनकी जो डील साइन नहीं हो रही है। फिलहाल अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली जो है स्टॉक को अभी भी होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक जब बॉलिंजर बैंड के अंदर है। दूसरी बात, इसका वॉल्यूम्स के अंदर देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल के साथ जो एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और सिर्फ ये रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं, बड़ी बड़ी प्रोमोटर्स, बड़े बड़े जो डीआईस हैं इसके अंदर होल्डिंग इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक लो आरएसआई लेवल पर मिल रहा है, और ऊपर से जो कंपनी के बिजनेस प्लान और एआरसी को लेकर अपडेट निकल देखने को मिले हैं, जो कि 12,000 करोड़ रुपए हो गए, प्लस जो है अलग से 16,000 करोड़ रुपए के बैड लोन्स और सेल करेंगे। इसके बाद से जो है कंपनी के एनपीएस टोटल खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है कंपनी पहले की तरह कामकाज करने लगेगी और एक मल्टीबैगर के रूप में जो है भागती देखने को मिलेगी। सो
लॉन्ग टर्म बेसिस इसके ऊपर आप नज़रिया रखना चाहें तो डेफिनेटली इस लेवल पे जो है आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं और कम से कम भी जो है 2 साल